हॉर्मुज़ संकट में देशों के बीच लंबे समय से समझौता कराने वाले पाकिस्तान का इन दिनों खुद ही हाल बेहाल है। देश में उथल पुथल मची हुई है। हालात ऐसे हैं कि पाकिस्तान की आवाम सड़कों पर उतर आई है। बीते कई दिनों से पाक के कब्जे वाले कश्मीर यानी पीओके पर विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं और हर गुजरते दिन के साथ आंदोलन का दायरा और भी बढ़ता जा रहा है। जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी यानी JAAC के नेतृत्व में हजारों लोग मुजफ्फराबाद की ओर लॉन्ग मार्च कर रहे हैं। प्रदर्शनकारी सरकार से अपनी मांगे पूरी करने की बात कर रहे हैं और चेतावनी दे रहे हैं कि अगर उनकी आवाज नहीं सुनी गई तो आने वाले दिनों में ये आंदोलन और भी बड़ा रूप ले सकता है। इस पूरे मामले पर आए इससे पहले आपको बताते हैं कि आखिर क्यों और किससे पाकिस्तान की जनता इतनी त्रस्त है। दरअसल पाकिस्तान की जनता के इस आक्रोश के पीछे बेलगाम महंगाई, भारी बेरोजगारी, खराब आर्थिक स्थिति और कई ऐसी नीतियां हैं जो लोगों के हितों में नहीं हैं। आम जनता को बुनियादी जरूरतों जैसे कि आटा और बिजली के लिए भी संघर्ष करना पड़ रहा है, जबकि सरकार और सेना के खिलाफ जो भी आवाज उठा रहा है उसे दबा दिया जाता है। भारी टैक्स और बेरोजगारी ने आम जनता का जीना मुहाल कर दिया है। मीडिया पर सख्त प्रतिबंध है और विरोध प्रदर्शनों के दौरान गोलीबारी और लोगों की गिरफ्तारी की घटनाएं आम हो चुकी हैं। अब बात करते हैं प्रोटेस्ट की। तो जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी यानी JAAC के नेतृत्व में हजारों लोग अपनी मांग को लेकर मार्च कर रहे हैं। इससे पहले JAC ने कहा कि सेना के लोग अलग अलग जगहों सादे कपड़ों में तैनात हैं और उनके पास हथियार हैं। वे आंदोलन को अलग रूप देने के लिए गोलीबारी कर सकते हैं। JAC ने लोगों से सावधान रहने और ऐसे लोगों पर नजर रखने के लिए कहा है। इस मार्च की वजह से बड़े स्तर पर बंद और यातायात में व्यवधान भी देखा जा सकता है। दरअसल अपनी मांगों को पूरा करने के लिए JAC ने पाकिस्तान सरकार को चेतावनी दी थी। उसने कहा था कि उसकी मांगे अगर पूरी नहीं हुई तो वो 15 जुलाई को मुजफ्फराबाद तक एक लॉन्ग मार्च आयोजित करेगा। JAC गिरफ्तार नेताओं और एक्टिविस्ट की रिहाई और बहुत ज्यादा बल प्रयोग पर रोक, संचार व्यवस्था व बिजली, खाद्य सामग्री और अन्य जरूरी सेवाओं की बहाली की मांग कर रही है। पिछले प्रेशर में भी हम लोगों ने बयान जारी किया था। देखिए, पाकिस्तान अधिकृत जम्मू कश्मीर में चल रहे विरोध प्रदर्शन पाकिस्तान द्वारा अपने अवैध और जबरन कब्जे वाले क्षेत्रों में दशकों से चल रहे शोषण, मौलिक अधिकारों का हनन और प्रशासनिक उत्पीड़न, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑपरेशन का सीधा परिणाम है और प्रमाण भी है। स्थानीय आबादी की जायज़ शिकायतों को समाधान करने के बजाय वहाँ का प्रशासन, वहाँ का सरकार ने अत्यधिक पुलिस क्रूरता का सहारा लिया है। इसमें असहाय लोग, जिसमें महिलाएं भी हैं और बच्चे भी हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई की गई है। भोजन और दवाओं जैसी आवश्यक चीज़ों को रोका गया है। इंटरनेट ब्लैकआउट को लागू किया गया है और निहत्थे नागरिकों पर के खिलाफ घातक बल का प्रयोग करना भी शामिल है, जिसके परिणाम स्वरूप कई दुखद मौतें हुई हैं, जिसके बारे में आप जानते हैं। हम यह उम्मीद करते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय इन घोर दुर्व्यवहारों के लिए पाकिस्तान को जिम्मेदार ठहराएगी। लगातार चल रहे इस विरोध प्रदर्शन की वजह से पीओके का स्थानीय प्रशासन चरमरा गया है। इतना ही नहीं, JAC ने कहा कि अगर प्रशासन में सुधार और राजनीति में उनकी ज्यादा नुमाइंदगी की मांग अगर पूरी नहीं हुई तो वो एक बड़ा राजनीतिक आंदोलन खड़ा कर देगी। प्रदर्शनकारियों की बड़ी मांगों में पीओके विधानसभा की 523 सीटों में से शरणार्थियों के लिए आरक्षित 12 सीटों को खत्म करना भी है। JAC का आरोप है कि पाकिस्तान की मुख्य धारा की पार्टियां इन 12 सीटों के जरिए अपना हित साधती रही हैं और इन सीटों के जरिए पीओके की क्षेत्रीय पार्टियों के वैध अधिकारों को दरकिनार कर दिया जाता है। अपनी मांगों को लेकर JAC का विरोध प्रदर्शन लंबे समय से चल रहा है, लेकिन इनसे बातचीत करने की जगह पाकिस्तान ने दमनकारी रवैया अपनाया है। रिपोर्टों की माने तो पाकिस्तानी सेना प्रदर्शनकारियों से सख्ती से निपट रही है। आंदोलन को कुचलने के लिए पाकिस्तानी सेना ने इनकी बिजली काट दी और खाद्य सामग्रियों की आपूर्ति करना भी बंद कर दिया। बताया जा रहा है कि प्रदर्शन वाले स्थलों के आसपास 16,000 से भी ज्यादा सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है। कई जगहों पर तो प्रदर्शनकारियों और सुरक्षा बलों के बीच झड़पें भी हुई हैं और इन झड़पों में कथित रूप से 20 से ज्यादा लोगों की जानें भी गई हैं। अगर स्थानीय रिपोर्टों की बात करें तो उनमें कहा गया है कि बुधवार के मार्च से पहले अलग अलग जिलों में 8 बड़े प्रदर्शन भी हुए हैं
सुगनोती और मटियाल मीरा के ताजा झड़पों में कथित रूप से एक पाकिस्तानी रेंजर सहित 9 लोगों की मौत हुई है। इस पूरे मामले को लेकर जेएसी का कहना है कि उसकी मांगे पूरी नहीं हुई तो उसकी मौजूदा 38 मांगों का दायरा बड़ा हो जाएगा और इससे भी बड़ा आंदोलन होगा। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि क्या पाकिस्तान अपनी ही जनता के गुस्से को संभाल पाएगा या फिर पीओके का ये आंदोलन शहबाज सरकार के लिए नई मुश्किलें खड़ी कर देगा।